तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है। शो पर हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस केविन ओवेंस के बीच मैच देखने को मिलता है और इसके अलावा शो पर टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस बेली के बीच भी मैच हुआ जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले रे मिस्टीरियो की तरफ से। रे मिस्टीरियो रिंग में आते हैं जहां पर वो सबसे पहले सभी का वेलकम करते हैं। इसके बाद रे मिस्टीरियो अपनी कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं जहां पर रे मिस्टीरियो ये कहते हैं कि उन्होंने मेंस के रॉयल रंबल वाले मैच में विक्ट्री हासिल की थी साल 2006 में। रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया था और ये सब कुछ किया था उन्होंने अपने एक फ्रेंड के लिए, यानी कि वो एडी ग्रेरो की बात करते हैं। इसके बाद वो ये बात करते हैं कि CM पंक, जॉन सीना, रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर ये सभी एंटर होने वाले हैं मेंस के रॉयल रंबल वाले मैच में और मैं भी एंटर होने वाला हूँ मेंस के रॉयल रंबल वाले मैच में। यानी कि रे मिस्टीरियो अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं मेंस के रॉयल रंबल वाले मैच के लिए। लेकिन तभी वहां पर केविन ओवेंस आ जाते हैं और केविन ओवेंस रे मिस्टीरियो को ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहुत ही ज्यादा इज्जत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेंस के रॉयल रंबल वाले मैच में विक्ट्री हासिल करो ताकि तुम मुझे फेस करो रेसलमेनिया में। यानी कि केविन ओवेंस ये कहते हैं कि रे मिस्टीरियो की अगर रॉयल रंबल वाले मैच में विक्ट्री होती है तो वो केविन ओवेंस को चूज करे क्योंकि वो है असली चैंपियन। लेकिन तभी रे मिस्टीरियो ये कहते हैं कि कोडी रोड्स चैंपियन है, तुम चैंपियन नहीं हो, लेकिन अगर तुमने कोडी रोड्स को हरा दिया तो डेफिनेटली मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा। जिसके बाद केविन ओवेंस ये कहते हैं कि वो ही है असली चैंपियन। जिसके बाद रे मिस्टीरियो ये कहते हैं कि तुम आजकल मेरे बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो की जैसे हरकतें करने लगे हो। जिसके बाद केविन ओवेंस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, अटैक करने की वो ट्राई करते हैं लेकिन उल्टा रे मिस्टीरियो ही अटैक कर देते हैं केविन ओवेंस के ऊपर। 619 लगाने की ट्राई करते हैं लेकिन केविन ओवेंस को वहां से भागना पड़ जाता है और जो स्टैंड होल है वो देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो की तरफ से। जिसके चलते इन दोनों का मैच भी ऑफिशियल हो जाता है स्मैकडाउन के लिए जो कि हमें शो के आगे जाके देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद बियांका ब्लेयर और नेओमी वर्सेस कैंडिस लेरे और नाया जैक्स के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलता है जहां पर बियांका ब्लेयर और नेओमी अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी। इस मैच में बात करें इस मैच के बारे में तो नाया जैक्स गलती के साथ कैंडिस लेरे के ऊपर ही अटैक कर देती हैं और इसी का फायदा उठाती हैं नेओमी और बियांका ब्लेयर। दोनों ही अपना अपना फिनिशर लगा देती हैं कैंडिस लेरे और नाया जैक्स के ऊपर और इन दी एंड कैंडिस लेरे को पिन कर देती हैं नेओमी। जिसके चलते इस मैच में विक्ट्री हो जाती है बियांका ब्लेयर और नेओमी की और वो अपने टाइटल्स को रिटेन कर लेती हैं। इसके बाद हमें जिमी ऊसो वर्सेस कार्मेलो हेस के बीच सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच शुरू होने से पहले ही कार्मेलो हेस बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं जिमी ऊसो को। लेकिन जैसे ही मैच शुरू होता है अच्छे से जिमी ऊसो ने जो भूत है वो उतारा कार्मेलो हेस का, क्योंकि मैच में हमें पूरी तरह से जो डोमिनेशन है वो देखने को मिली जिमी ऊसो की तरफ से। जिमी ऊसो ने समोन ड्रॉप लगाया, सुपर किक लगाई, ऊसो फ्लैश लगाया और इसके अलावा स्पीयर भी दे मारा कार्मेलो हेस को और ऐसा लग रहा था कि शायद इस मैच में जिमी ऊसो की विक्ट्री हो जाएगी। लेकिन तभी रिंग साइड पर आ गए जैको फाटू और टामाटोंगा, दोनों ने ही अटैक कर दिया जिमी ऊसो के ऊपर। जिसके चलते जो मैच है वो डिस्क्वालिफिकेशन वे में एंड हो जाता है। लेकिन तभी हमें जो रिटर्न है वो भी देखने को मिलता है सोलो सिकोआ की तरफ से। सोलो
सिकोआ रिंग में आते हैं, माइक हाथ में वो पकड़ते हैं, लेकिन कुछ भी सोलो सिकोआ ने कहा नहीं और बिना कुछ कहे ही वहां से चले जाते हैं सोलो सिकोआ। जिसके बाद टामा टोंगा और जैको फाटू वहीं पर होते हैं और जैको फाटू एक छोटा सा प्रोमो कट करते हैं जहां पर वो यही कहते हैं कि उन्हें परवाह है नहीं कि WWE ऑडियंस उनके बारे में क्या सोचती है। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है एले नाइट का। एले नाइट वहां पर आते हैं और वो अटैक करना शुरू कर देते हैं टामा टोंगा और जैको फाटू के अगेंस्ट। लेकिन नंबर गेम्स भारी पड़ जाते हैं एले नाइट के ऊपर, जिसके चलते ब्रॉन स्ट्रोमन वहां पर आ जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ब्रॉन स्ट्रोमन वहां पर आते हैं और एक बार फिर से हमें जो फेस ऑफ है वो देखने को मिलता है ब्रॉन स्ट्रोमन और जैको फाटू के बीच। लेकिन टामा टोंगा जैको फाटू को बाहर खींच लेते हैं और जैको फाटू और टामा टोंगा वहां से चले जाते हैं और जो रिंग में स्टैंड होले वो देखने को मिलता है ब्रॉन स्ट्रोमन और एले नाइट की तरफ से। लेकिन इसके बाद हमें मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस लॉस गार्जा के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस की इस मैच में हम्बर्तो करियो और एंजल गार्जा ने। लेकिन इन दी एंड इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है मोटर सिटी मशीन गन की, जब वो अपना फिनिशर लगा देते हैं एंजल गार्जा के ऊपर। इसके बाद हमें बी फैब वर्सेस पाइपर नेविल के बीच भी एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। ज्यादा लंबा ये मैच चला नहीं। रिंग साइड पर होती है चेल्सी ग्रीन जो कि लगातार डिस्ट्रैक्ट करती हैं बी फैब को और इसी का फायदा उठाया पाइपर नेविल ने और वो अपना फिनिशर लगा के इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती हैं। लेकिन मैच के बाद भी जो अटैक है वो कंटिन्यू रहता है पाइपर नेविल और चेल्सी ग्रीन की तरफ से। जिसके बाद मीचेल वहां पर आती हैं और वो सेव करती हैं बी फैब को और कैंडोस्टिक के साथ अटैक करती हैं पाइपर नेविल और चेल्सी ग्रीन के ऊपर, जिसके चलते पाइपर नेविल और चेल्सी ग्रीन को वहां से भागना पड़ जाता है और जो स्टैंड होल है वो देखने को मिलता है मीचेन और बी फैब की तरफ से। लेकिन इसके बाद रे मिस्टीरियो वर्सेस केविन ओवेंस के बीच मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही ज्यादा कमाल का और धमाकेदार रहा। दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से बहुत ही कमाल का एक्शन हमें देखने को मिला। रे मिस्टीरियो की तरफ से हमें मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर देखने को मिलता है, 619 वी वोट लगाते हैं, प्रोक फ्लैश भी लगाते हैं। लेकिन लगातार किक आउट हमें देखने को मिलता है केविन ओवेंस की तरफ से। केविन ओवेंस भी स्टर्नर लगाते हैं, पॉप पावर बॉम्ब लगाते हैं, लेकिन जो लगातार किक आउट है वो भी देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो की तरफ से। लेकिन मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है जब आउट ऑफ नोवेयर केविन ओवेंस अपना फिनिशर स्टर्नर लगा देते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर और पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। लेकिन मैच के बाद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने का दिखावा करते हैं केविन ओवेंस, क्योंकि वो पाइल ड्राइवर लगाने की ट्राई करते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर। लेकिन तभी वहां पर आ जाते हैं कोडी रोड्स, जिसके बाद एक बार फिर से इन दोनों के बीच ब्रोल देखने को मिलती है। सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आते हैं जिसके चलते केविन ओवेंस को वहां से भागना पड़ जाता है और जो रिंग में स्टैंड होल है वो देखने को मिलता है कोडी रोड्स की तरफ से। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस बेली के बीच मैच देखने को मिलता है, जहां पर टिफनी अपने टाइटल को डिफेंड कर रही थी बेली के अगेंस्ट। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही बढ़िया रहा। मैच में हमें बहुत ही कमाल का एक्शन देखने को मिला और मैच में ऐसा लगा भी था कि शायद बेली इस मैच में एक बार फिर से चैंपियन बन जाएंगी और वो टिफनी स्ट्रैटन को हरा देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा रिंग साइड पर
रोक्साना प्रेस भी बैठी होती हैं और बेली और रोक्साना प्रेस के बीच तू मैं भी हो जाती है और इसी का फायदा है वो उठाया स्टीफनी स्ट्रैटन ने। रिंग में वो अपना जो फिनिशर है वो लगा देती हैं बेली के ऊपर और पिन करके इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है टिफनी की और टिफनी स्ट्रैटन अपने टाइटल को सक्सेसफुल वे में डिफेंड कर लेती हैं और इस तरह से एंड हो जाता है स्मैकडाउन का एपिसोड, जो कि बहुत ही बढ़िया रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।